हर मुसलमान को अपने दिल से ये खौफ निकाल देना चाहिए कि बीजेपी हमारे लिए नुकसान करेगी या हमारा कोई लॉस होगा। आप देखिए 10 साल से बीजेपी जुड़ी हुई है, इसमें सत्ता में है, तो क्या नुकसान हो गया मुसलमानों का। 3 तलाक कितनी बड़ी चीज़ थी जिससे डर खौफ महिला के दिल में रहता था कि आज मेरा घर टूट जाएगा, आज मैं बेघर हो जाऊंगी, लेकिन आज वो सब टेंशन फ्री हैं। सो कितनी लोगों ने उनको दुआएं दी होंगी मोदी जी को इसके लिए। राजनीति नहीं करती है ये, राष्ट्र नीति करती है। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं सोचा। अगर ऐसा सोचते तो जितनी भी उनकी विकास योजनाएं हैं वो सिर्फ हिंदू के लिए होती। राशन प्रोवाइड किया 80 करोड़ लोगों को, घर दिया है उन्होंने कितने सारे करोड़ लोगों को, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वो काफ़ी वाइड है। वो वाइड विजन के साथ चल रहे हैं जो लोगों को समझना चाहिए। मैं जानती हूँ अभी एक नसरीन शेख हैं जो मुस्लिम हैं, वो खो खो की चैंपियन थी, उनको भी अर्जुन अवार्ड मिला। तो क्या मोदी सरकार ने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है लड़की? मोदी जी की बात को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव वे में अगर वो सोचेंगे तो वो उनके ही विकास के लिए बात कर रहे हैं। वो नारा देता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी रखो और देश बचाओ। हाँ। मेरा नारा ये है एंड आई थिंक कि बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता। कि जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं उसके चर्चा का केंद्र बिंदु मुसलमान बन जाता है। तो आज की परिस्थिति में जहां एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है या ये विकास की बात नहीं कर रही है, वर्तमान स्थिति में आप कैसे देखते हैं चुनाव के इस माहौल को, क्योंकि 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अभी 4 चरण बाकी हैं? देखिए बीजेपी में मैं काफ़ी वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे इसकी स्ट्रैटेजीज़ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी लगने लगी हैं। और मैं जुड़ी भी इसीलिए थी क्योंकि मुझे इसका जो राजनीति करने का तरीका है ना, क्योंकि ये राष्ट्र नीति पर विश्वास रखती है, राजनीति नहीं करती है, ये राष्ट्र नीति करती है। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और हर मुसलमान को अपने दिल से ये खौफ निकाल देना चाहिए कि बीजेपी हमारे लिए नुकसान करेगी या हमारा कोई लॉस होगा। आप देखिए 10 साल से बीजेपी जुड़ी हुई है, इसमें सत्ता में है, तो क्या नुकसान हो गया मुसलमानों का। आप 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए, सुरक्षा का मुद्दा ले लीजिए, हर महिलाओं को सुरक्षा मिली है, उनका 3 तलाक से उनको मुक्ति मिली है। 3 तलाक कितनी बड़ी चीज़ थी जिससे डर खौफ महिला के दिल में रहता था कि आज मेरा घर टूट जाएगा, आज मैं बेघर हो जाऊंगी, और उनके घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन आज वो सब टेंशन फ्री हैं। सो कितनी लोगों ने उनको दुआएं दी होंगी मोदी जी को इसके लिए। उन्होंने कितना हर आदमी को एक देखिए, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं सोचा। अगर ऐसा सोचते तो जितनी भी उनकी विकास योजनाएं हैं वो सिर्फ हिंदू के लिए होती, वो और मज़हबों के लिए नहीं होती, लेकिन वो सब के लिए करते हैं। राशन प्रोवाइड किया 80 करोड़ लोगों को, घर दिया है उन्होंने कितने सारे करोड़ लोगों को, लेकिन उसमें गरीब हैं लेकिन वो नहीं है, वर्ग नहीं बांटे उन्होंने, जाति नहीं बांटी है उसमें। राशन दिया उन्होंने और आपको गैस प्रोवाइड करी, बहुत सारी चीज़ें करी, मैटरनिटी लीव्स दे रहे हैं, वो रोड्स के लिए किया है, हमारी सुरक्षा के लिए किया है, करप्शन के लिए काम किया है। अब हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, और क्या चाहिए आपको। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने आज तक अगर मुसलमानों का ध्यान रखा होता तो मुस्लिम समुदाय आज इस हाल में नहीं होता। आपको लगता है कि मुसलमानों को आज तक कांग्रेस ने या किसी दूसरी पार्टी ने केवल वोट बैंक तक सीमित रखा और उससे विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं की गई? देखिए पहले का मुझे ये पता है कि पहले इतना विकास नहीं हुआ जितना अब हुआ है, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है वो काफ़ी वाइड है। वो वाइड विजन के साथ चल रहे हैं जो लोगों को समझना चाहिए। आज हमारे भारत का डंका हर जगह बज रहा है, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने ऐसी स्ट्रैटेजीज़ लाकर दुनिया को तहलका मचा दिया है। दुनिया में जितने खिलाड़ी हैं, मैं जानती हूँ अभी एक नसरीन शेख हैं जो मुस्लिम हैं, वो खो खो की चैंपियन थी, उनको भी अर्जुन अवार्ड मिला। तो क्या मोदी सरकार ने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है लड़की? उनको भी दिया। तो ही बिलीव्स इन स्ट्रैटेजी ऑफ
डेवलपमेंट, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो हमें उस चीज़ को निकाल देना चाहिए अब अपने माइंड से और डेवलपमेंट की तरफ सोचना चाहिए कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है, किस तरह बनाना है, हम एक होकर बना सकते हैं। तो जब सब एक होंगे तभी हमारा विकास होगा, क्योंकि मोदी जी सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेके चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं कि मोदी जी केवल नफरत की राजनीति करते हैं और मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है। आप अब देखिए, अयोध्या में मस्जिद भी बनने वाली है, अगर आपको पता हो तो उसके लिए तो किसी ने रोक ही नहीं लगाई। अगर ऐसा होता तो मस्जिद कैसे बनती वहाँ पे, और बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है। अगर हम देखें 3 तलाक का तो जैसे विषय आपने उठाया, उसके साथ में विकास में चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे आवास की बात हो, लेकिन उससे इतर एक जनसंख्या वृद्धि को लेकर के जो संतुलन को लेकर के जो अक्सर सवाल खड़े होते हैं, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय पर सवाल निशान लगता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस रफ्तार से एक देश में मुस्लिम आबादी, क्योंकि हाल ही में जो एक सर्वे आया था तो उसमें एक तरफ हिंदुओं की आबादी घट रही है लगभग 8% और लगभग 43% मुस्लिम आबादी रफ्तार में बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि में हम मुख्य जो विकास है और जिस ओर हमें जाना चाहिए उससे दिशा भटक रहा है एक समुदाय? मेरे ख्याल से उनका ये कहना कि आप मुस्लिम्स के लिए कि आप थोड़ी अपनी संख्या कम कीजिए, ताकि जितना कम आपका पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा आप विकास की तरफ सोच सकते हैं, आप बच्चों पे ध्यान दे सकते हैं। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो उतना आप उनको टाइम नहीं दे पाएंगे, उनके लिए आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, या आप उनको अच्छा एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। बनिस्बत अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप उनकी ज़्यादा अच्छी केयर कर पाएंगे, अच्छे से उनको एजुकेट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से उनका यही नज़रिया है। तो आप क्या मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय को इस पर विचार करना चाहिए? बच्चे कितने अच्छे हैं? उनकी बात को नेगेटिव ना लेके, मोदी जी की बात को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव वे में अगर वो सोचेंगे तो वो उनके ही विकास के लिए बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से बच्चे कितने अच्छे हैं? 2 बच्चे 2 ही अच्छे। Yes. क्योंकि इस पर जब बात आती है, पहले यूपी योगी सरकार ने भी कहा था कि बच्चे 2 ही अच्छे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इस पर कानून लेकर के आएंगे। बहरहाल वो अभी तक पटल पर नहीं आ पाया। लेकिन अभी क्या देखते हैं, क्योंकि मुद्दा कई बार क्या होता है कि मैनिफेस्टो में जो मुद्दा होता है पार्टियों का, उससे इतर पार्टियां बयानबाजी पर चली जाती हैं और बहुत निचले स्तर पर चली जाती हैं। आपके हिसाब से किस मुद्दे पर जनता को वोट करना चाहिए और किस मुद्दे पर सरकार का चयन करना चाहिए? डेवलपमेंट के लिए सरकार अगर आप चुन रहे हैं तो अपने डेवलपमेंट के लिए देखिए, आप देखिए कि वो आपके लिए क्या कर रही है और आगे जाके क्या करेगी। आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हक के लिए वो कितना लड़ेगी, कैसे खड़ी रहेगी और कैसे आपके लिए आपकी एजुकेशन कैसे बेटर हो सकती है, आपका एम्प्लॉयमेंट कितनी देगी वो सरकार। मैं ये मानती हूँ कि जो डेवलपमेंट करे आप उसी का साथ दीजिए, और मैं मोदी सरकार के साथ हूँ और मेरा विश्वास और मेरा साथ उन्हीं के साथ है। लेकिन पूरा जो विपक्षी गठबंधन बना और लगभग 28 पार्टियां उसमें शामिल रहीं और लीड कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी कर रहे हैं उस इंडी गठबंधन को, लेकिन वो नारा देता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। कितना सही लगता है आपको ये नारा? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी रखो और देश बचाओ, हाँ। मेरा नारा ये है। अगर मोदी नहीं आए तो? देखिए, हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि मोदी जी ही आए, क्योंकि हमें उन्हीं की स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ पे विश्वास है। तो आई तो प्रे फॉर हिम एंड आई थिंक कि बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता। ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है। और जो इतनी पार्टियों का जो गठबंधन बना है और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो संविधान बदल देगी, आपको भी इस बात का कोई डर लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे उन पे पूरा विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब वो ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों लेकर आएंगे जो किसी का नुकसान हो। मैं खुद बीजेपी में हूँ तो इसलिए मुझे मालूम है, मैं इसके अंदर हूँ। मुझे अगर मैं अंदर नहीं होती, पॉलिटिक्स में नहीं होती, तो मुझे आम आदमी की तरह सोचती। बट मैं सिंस आई एम इन दिस तो आई नो द डिफरेंस। वो डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं करते। लेकिन बात आती है ईवीएम हैक की। आपने काफ़ी सुना होगा कि राजनीति में आप सक्रिय हैं, तो जब भी कोई भाजपा किसी भी राज्य में चुनाव जीतती है तो विपक्षी पार्टी आज भी आरोप लगाती है कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो आपको क्या लगता है
क्या ईवीएम हैक इसलिए हो जाती है कि मुस्लिम महिलाएं जैसे कि आप हैं, कि ऐसी महिलाएं जो 3 तलाक का समर्थन करती हैं और वो भाजपा को जाकर के वोट कर देती हैं? इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, इसके बारे में आई रियली डोंट नो कि ये क्या सवाल है मुझे। क्या मानते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम भी मोदी के साथ है? मुस्लिम मोदी के साथ है, बहुत सारे मुस्लिम्स मोदी के साथ हैं और इस साल तो बहुत जुड़े हैं। मैंने खुद बहुत सारे मुस्लिम्स जोड़े हैं। मैंने अपने सहारनपुर शहर से बहुत सारे मुस्लिम्स जोड़े हैं, मैंने दिल्ली से बहुत सारे मुस्लिम्स जोड़े हैं। मैंने बहुत काम किया है बीजेपी के लिए और दिल से काम करती हूँ और दिल से विश्वास करती हूँ कि मोदी जी जीतेंगे। जब भी मुस्लिम समाज के बीच में आप जाती हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, तो किस तरह के सवाल उनके होते हैं, किस तरह की भाजपा को लेकर के उनके अंदर मानसिकता होती है, किस तरह के सवाल होते हैं उन लोगों के? मुस्लिम्स के हाँ, उनके उनके दिल में ये डर है। वो ये चीज़ सोचते हैं कि अगर आज हम मोदी जी को वोट दे देते हैं तो वो क्या हमारे लिए कुछ कर पाएंगे या हमें इक्वल रखेंगे या हमारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं होगा, हमें देश निकाला ना मिल जाए। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं उनके माइंड में जो वो सोचते हैं। और हमारी सुरक्षा सही रहेगी, हमारी बच्चियां सेफ रहेंगी। बट मैं उनको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और सबको बराबर से ही वो तोलते हैं। देखिए, मैं सारी उनकी योजनाओं के बारे में बताती हूँ कि जितनी भी उनकी योजनाएं हैं वो कितनी सही हैं और वो सबके लिए ही हैं। तो अब फिर उनका माइंड फिर क्लियर होता है एंड देन दे स्टैंड फॉर बीजेपी। 3 तलाक को लेकर के अक्सर जो मुस्लिम समाज से जो मौलाना हैं या मुफ्ती हैं, उनकी टिप्पणी आती है कि नहीं ये हमारे कहीं ना कहीं धर्म में एक दखलंदाजी है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय का काम किया है मोदी सरकार ने? दखल अंदाजी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना वो अच्छे के लिए किया है। तो जो चीज़ अच्छे के लिए होती है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरे नज़रिए से। ऐसे और कौन कौन से मुद्दे हैं जो तीसरी बार अगर मोदी सरकार आती है तो जो आएगी जो जो मोदी जी को ध्यान देने चाहिए, ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जो तीसरे टर्म में मोदी जी को फैसले लेने चाहिए? आपका कहने का अभिप्राय है कि उनकी कौन सी 3 स्ट्रैटेजीज हैं जो उनको दोबारा से सत्ता में लेके आएंगी? नहीं, अगर तीसरी बार आते हैं तो उनको कौन से ऐसे काम हैं जो प्राथमिकता से करने चाहिए? ओके, अनएम्प्लॉयमेंट उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो काफ़ी परेशान है, उसको बेरोज़गार है। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मैंने सुना है कि बैठे हुए हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, आईआईटी के बाहर भी बैठे हुए हैं एंड दे आर वेरी एजुकेटेड किड्स। तो उनके बारे में प्लीज़ आप सोचिए। दूसरे, आप गरीबों के बारे में सोचिए और इक्वल सोचिए, ताकि एक जो ये डिस्टेंस है ना मुस्लिम और जो पुअर और रिच के बीच में, गरीब अमीर के बीच में ये जो गैप है, उस गैप को आप कम कीजिए। और तीसरा मेरा यही मानना है कि तीसरा देश को तरक्की की राह पर आप देखना चाहते हैं? महिलाओं के लिए सोचिए 33% आरक्षण तो दे दिया और सोचिए और भी सोचना और सोचिए। लेकिन जो आपने बेरोजगारी की जो उनको पूरी वो मिलनी चाहिए, पूरी छूट मिलनी चाहिए कि जैसे एक लड़का रह सकता है वैसे ही एक लड़की रह सकती है। लड़कियों पे मोस्टली क्वेश्चंस उठते हैं कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने, आप यहाँ क्यों गई, आप इतने बजे क्यों आई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए और ये एक लॉ ज़रूर बनना चाहिए। लेकिन अभी जो आपकी चिंता थी वो बेरोजगारों को लेकर के थी, युवाओं को लेकर के थी, महिलाओं को लेकर के थी, लेकिन इन्हीं को रोजगार देने का वायदा, गारंटी, और जो गरीब महिलाएं हैं उनको लखपति बनाने की गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, तो उन पर आपका भरोसा? वो तो वक्त बताएगा। अभी बोलते सब हैं, बट जब आएगी उनकी सत्ता या होगा कुछ तब देखेंगे हम। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या अपील करना चाहेंगे, आखिरी सवाल मेरा, जनता से, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या देख करके, क्या सोच समझ करके और किसको वोट करें? मैं चाहती हूँ आप अपना कीमती वोट ज़ाया ना करें और सही इंसान को वोट दें, क्योंकि आप अगर एक सरकार पर बिलीव करते हैं, जैसे कि हमारी मोदी सरकार है, अगर आप उस पर बिलीव करते हैं तो वो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। वो आपको
एक वर्ल्ड फेम दे सकती है, वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ पे जो काम कर रही है वो बहुत डिफरेंट हैं और स्ट्रैटेजीज़ से, तो डेवलपमेंट की तरफ सोच रही है। तो आप उसको वोट दीजिए ना जो आपके डेवलपमेंट के लिए सोचे, जो आपको डिफ्रेंशिएट ना करे। सो आई बिलीव इन मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में सहमा शेख जी। उम्मीद है कि ये मैसेज दूर तक जाएगा, और ख़ास तौर पर उस वीडियो के बाद में कि जब मोदी जी ने कहा कि एक मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है विचार करना चाहिए। शुक्रिया।